हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास सेकंड का यूनिट 5 और चैप्टर का नाम है जू मैनर्स। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए जो भी आप बोलते हैं और करते हैं जब आप जाते हैं एक ज़ू में जहाँ पर एनिमल्स होते हैं। ज़ू का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को रखा जाता है पिंजरे में। Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो कैमल की पीठ के ऊपर ऊंचा सा कुछ निकला होता है उसको हम बोलते हैं, उसका आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो बहुत ही गर्व करता है उस पर जो उसकी कमर के ऊपर एक ऊंचा सा भाग निकला हुआ है। बम्प का कहते हैं कि कहीं किसी जगह पे कुछ मोटा मोटा सा हो जाना, उसको हम कहते हैं बम्प। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी। आप हंसिएगा मत चिंपैंजी पर, वो सोचता है कि वो उतना ही होशियार है जैसे आप और मैं हैं। And the penguins strutting round the lake and understand remarks you make. और जो पेंगुइन होते हैं इधर उधर घूम रहे होते हैं लेक के पास, वो सब कुछ समझ सकते हैं जो भी आप उनके बारे में बोलते हैं। Treat them as well as they do you and you will always be welcome at the zoo. तो आप उनको बिल्कुल ऐसे ही उनके साथ व्यवहार कीजिए जैसे कि वो आपके साथ करते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हमेशा ज़ू में जाने के लिए उत्सुक रहेंगे और वो भी आपका स्वागत करेंगे। तो इसकी एक समरी देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारी पोयम में, इसमें बोला गया है कि हमें बहुत ही ध्यान से जाना चाहिए और ध्यान से बोलना चाहिए जब भी हम एक ज़ू में जाते हैं। वहाँ पे जो कैमल होता है उसका एक हम्प होता है, उसकी कमर पे कुछ ऊपर मोटा सा निकला हुआ होता है। उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए हमें, क्योंकि वो उस पर बहुत ही गर्व करता है कि वो बहुत अच्छा है। और वहाँ पे चिंपैंजी भी होंगे, जो चिंपैंजी होते हैं उनका भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उन पे हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि चिंपैंजी समझते हैं कि वो बहुत ही होशियार है जैसे हम और आप हैं। पेंगुइन जो हैं वो लेक के अराउंड इधर उधर घूम रहे होते हैं और वो सब कुछ समझ जाते हैं जो कि हम उन्हें बोलते हैं। और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे वो हमसे अच्छे से ट्रीट करते हैं, हमें कुछ कहते नहीं हैं और हमारे सामने आराम से घूमते रहते हैं। ऐसे ही हमें भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और अगर हम ऐसा करेंगे तो वो भी हमें अपने घर में जो कि ज़ू है उसमें हमारा स्वागत करेंगे। तो हमने कौन कौन से नए वर्ड सीखे। प्राउड, प्राउड का मतलब होता है अभिमान। नोबल, नोबल का मतलब होता है राजशाही, जो कि बहुत अच्छा होता है। वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान। पेंगुइन का मतलब होता है, पेंगुइन्स जो जानवर होते हैं ये वाले, ये देखिए ये ब्लैक से जिनकी लंबी सी चोंच है, पिंकिश से येलोइश से कलर है, जो ये नदी के किनारे खड़े हुए हैं, ये होते हैं हमारे पेंगुइन्स। स्ट्रटिंग, स्ट्रटिंग का मतलब होता है गर्व से चलना। स्ट्रटिंग का मतलब गर्व से चलना। रिमार्क का मतलब होता है कोई बात बोलना किसी के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट डू यू सी एट द ज़ू। आपने ज़ू में क्या क्या देखा, तो चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या बताएंगे। वी सी चिंपैंजी, पेंगुइन, कैमल एंड अदर एनिमल्स एट द ज़ू। व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक। कैमल की बैक पे क्या होता है। द कैमल हैव अ हम्प ऑन हिज बैक। सो द कैमल हैव अ हम्प ऑन हिज बैक। अब इसमें हैव यू एवर बीन टू ज़ू, क्या आप कभी ज़ू गए हैं, अगर गए हैं तो यस। नेम द एनिमल्स विच यू सीन इन द ज़ू, से द नेम्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश। अच्छा, अगर आप गए हैं तो फिर आप उन जानवरों के नाम बताइए अपनी भाषा में, जो भी आपकी भाषा है। जैसे हिंदी है तो जैसे कि कैमल है तो कैमल का हिंदी में मतलब होता है ऊँट। पीकॉक है, पीकॉक का मतलब होता है मोर। शेर का मतलब लायन। ऐसे करके आप और वर्ड्स बता सकते हैं। नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट, वाई, सबसे ज़्यादा आपको कौन सा जानवर पसंद आया और क्यों आया, ये भी बता सकते हैं आप, और बाकी सारी क्वेश्चंस। फिर ये तो क्लास की एक्सरसाइज है। फिर ये आपको वर्ड्स बोलने हैं। बम्प मतलब वो पता है ऊपर उठा हुआ कुछ। हम्प जो कैमल के बैक पे होता है। डंप, डंप मतलब होता है बेवकूफ़ बना देना। और क्राउड मतलब भीड़। क्रो कौआ। क्लाउड बादल। और क्लॉ पंजे होते हैं। नॉइज़ आवाज़। प्राइज़ जैसे बना हुआ है कोई अच्छा प्राइज़ मिलना जब आपको मिलता है, आप अगर कोई अच्छा काम करते हैं या फिर फर्स्ट आते हैं किसी चीज़ में। साइज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का नाप। और बाकी सारे हैं, इस नॉर्मल वर्ड्स हैं। फिर एक पोएम है, द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट।
ही इज़ सो टॉल एंड सो फैट। एनिमल, वो जो एलिफेंट होता है वो इधर उधर चलता है, वो लंबा होता है और मोटा होता है। ही हैज़ नो फिंगर्स, उसकी कोई भी उंगलियां नहीं होती हैं, उसके कुछ टोज होते हैं, बट ओ माई गुडनेस व्हाट अ बिग नोज। फिर वो कहते हैं कि मगर उसकी बहुत ही बड़ी एक नाक होती है। फिर ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसमें, और क्या क्या है इसमें, हाँ ये तो फिर लेटर्स हैं और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसमें हम पहले फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। इन जून वी वेंट टू अ, कहाँ गए हम जून में? वी वेंट टू अ विलेज वेयर माई ग्रैंड मदर लिव्स। शी हैज़ अ फार्म। On her farm there are many animals. There are 2 horses, a cat with its a cat with its kittens, 3, ये क्या है? 3 हैं हमारे dogs, 1 hen as well as 1 cock and a cow. In the morning she feeds her animals with hay, यहाँ पे आएगा hay और milk. They drank water from a, इसमें pond, from a pond.